रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान बनु हाशिम की एक औरत ने चोरी किया। औरतें भी तो चुट्टिन होती हैं, होती कि नहीं होती हैं? कहूँ घर से गई है तो पर्स जरूर लट गई है, आदमी साथे है, झोला ऊ टांगे है, बेगू टांगे है, लेकिन ये पर्स जरूर अपने साथे रखी है। काहे रखत है? बिसात खाना वाले से पूछो, जइए कहीं उका निकारो निकारे लागे वो उठा गप्प से धई ले। हमारे यहाँ नानपारा मदरसा अजीज़ुल उलूम के सामने सुनारों की दुकान है। एक नकाब वाली औरत गई अंगूठी लेने के लिए और सुनार निकाल रखिस, अभी जाने की रख दी से कहूँ गिनी थोड़ो हुई, वो निकारे लाग वो एक ठो अंगूठी उठा गप्प से धई ली इस पर सुना। अब के बाद देखे दाखिस कही नहीं ठीक है रख दे, चले लाग तो सोनरवा गिनीस तो एक अंगूठी कम, तो कैसी मैं एक अंगूठी कम है कहाँ है? तो कहते आँखें फुट जाए, हमने जानी थे। फौरन आँखें फुटे कि यहाँ कहीं है, झूठो बोली हैं आँखें फुटे कहीं हैं। अल्लाह जाने आँखें से कत्ती नफरत है इनका। जब उसने कहा नहीं नहीं अंगूठी मैंने गिन के रखा था, एक अंगूठी कहाँ है निकालो, तो कहते कोड़ियाई जी भैया हमने लिए हैं। और सोनार गैर मुस्लिम था, बसीद हुआ, कहा नहीं दोगी तो हम नंगा कर देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, अंगूठी गिन के रखा था। जब वो सख्ती की तब या घबरान, तब मुंह लटके कहे भैया गलती वगैरह दे दे लिया, मतलब पर्स ले थे चोरी खातिर। रसूलुल्लाह के ख़ानदान की एक औरत ने भी चोरी किया, बनु हाशिम ख़ानदान की, वो पकड़े गए और चोर की सज़ा है हाथ का काटना। कुरान बहुत हमारे लिए ऐसा उसूल पेश करता है कि उस पर अगर कोई अमल कर ले तो इंशाअल्लाह सारी बुराइयां ख़त्म हो जाएं। कुरान में है कि अस्सारिक़तु वस्सारिक़ु फ़क़्तऊ अयदिया अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा, चुट्टा चुट्टिन के हाथ काट डालो, अल्लाह फरमाता है। जब उस औरत के हाथ काटने की बारी आई तो बनु हाशिम के लोगों ने मीटिंग किया कि अरे यार हमारे ख़ानदान की है, अगर हाथ कट जाएगा ना तो क़यामत तक मेरा ख़ानदान बदनाम हो जाएगा। तो सबने मीटिंग किया कि चलो सरकार से सिफारिश की जाए कि उसका हाथ ना काटा जाए वरना ख़ानदान बदनाम हो जाएगा। लेकिन सिफारिश करे कौन? तो हुजूर के एक बहुत पसंदीदा लड़के थे जिनका नाम है ओसामा। सरकार के लड़के नहीं थे, सरकार के ग़ुलाम ज़ैद बिन हारिसा के लड़के थे, लेकिन सरकार बहुत चाहते थे। लिखा है रवायतों में कि हज़रत फ़ातिमा के लड़के हुसैन और ओसामा दोनों को सरकार बराबर चाहते थे। कभी हुसैन को कंधे पे बिठाते, ओसामा को अपनी उंगली पकड़ा के पैदल चलाते, कभी ओसामा को अपने कंधे पे बिठाते और हुसैन को उंगली पकड़ा के चलाते। रसूलुल्लाह ने दुनिया में इंसाफ करके दिखाया कि अपने बच्चे को जितनी मोहब्बत करो दूसरे के बच्चे से भी मोहब्बत करो। लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि हमारा बच्चा तुम्हारा बच्चा खेल रहा है, हम पहुँचे तो 10 रुपया अपने बच्चे को दे दिया, केला पकड़ा दिया, टाफी पकड़ा दिया। अब दूसरे बच्चे जो खेल रहे हैं उनको तकलीफ़ होती कि नहीं होती? बोलो। इस्लाम का हुक्म है कि अगर तुम्हारा बच्चा और बच्चों के साथ बैठा हो तो अगर सबको खिला सको तो सबको दो, और न खिला सको तो अपने बच्चे को भी ना दो, अपने घर बुला के लेके जाओ, घर में खिलाओ ताकि तुम्हारे पड़ोस के बच्चों का दिल न दुखे। ओसामा को सरकार बहुत मानते थे। तो बनु हाशिम के लोगों ने कहा चलो ओसामा से कहा जाए कि ओसामा जाकर हुजूर से सिफारिश कर दें कि ओसामा की बात हुजूर मानेंगे। ओसामा गए, कहा सरकार ये आपके ख़ानदान की औरत है, हाथ न काटो, कटेगा तो क़यामत तक आपका ख़ानदान बदनाम हो जाएगा। तो सरकार ने जैसे सुना, हे और तो चुप रहो यार, अल्लाह वास्ते चुप रहो। सरकार ने सुना तो नाराज़ हुई। बुखारी की हदीस में फरमाया
अतशफ़उ फ़ी हद्दिम मिन हुदूदिल्लाह। ऐ उसामा, तुम अल्लाह की सज़ा में सिफारिश करने आए हो? वल्लाहि लौ सरक़त फ़ातिमत बिन्ती मुहम्मद, अगर मोहम्मद की बेटी आज चोरी की होती, लक़ता मुहम्मदुन, तो खुदा की कसम मोहम्मद फ़ातिमा के हाथ को भी काट देता। तुम ख़ानदान की सिफारिश करने आए हो? अल्लाह के रसूल ने उस औरत का हाथ कटवा दिया और कटवा करके कौम को सबक दे दिया कि इंसाफ बहुत ज़रूरी है, इंसाफ बहुत बड़ा अमल है। कुरान पढ़ते हो तो इंसाफ भी करो। हाँ, सिर्फ कुरान ये नहीं कि तिलावत कर, जैसे बहुत से कहते हैं कि रमज़ान में यह 2 ख़त्म किया रहा है, क्योंकि 5 ख़त्म किया रहा है। ख़त्म करने से काम नहीं चलेगा, कुरान पर अमल करना पड़ेगा। कुरान अमल के लिए नाजिल हुआ है। आज बहुत से लोग दुकान रखते हैं, गल्ला खरीदते हैं, खरीदे जी हैं तो फालतू तोड़ रही हैं, अपन बेची हैं तो दूसरे कांटा से बेची हैं। ऐसे दूध ले वाले हमको कुछ दिन दूध बेचा, तो जब लीटर ले आए नन पा रहा तो दुकानदार का इस कौन लीटर चाहे, बेचे वाला के खरीदे वाला? तो हम का 2 मेर होते कहा, कहीं ना हाँ बेचे वाला और है, खरीदे वाला और है। बताओ, हम मुसलमान हैं। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, हिलाकत है, बर्बादी है कम तौलने वालों के लिए, कि जो लोग कम तौलते हैं, कम नापते हैं, उनके लिए हिलाकत है, बर्बादी है। वो रोज़ी तुम्हारे लिए हराम है, हलाल नहीं है। मुसलमान हो, कुरान अमल के लिए नाजिल हुआ है। सूरह रहमान में भी अल्लाह फरमाता क़ीमुल वज़्न बिल क़िस्त, ऐ लोगो बराबर बराबर तौलो, वला तुख़्सिरुल मीज़ान, और तौलने में कोई घाटा न करो। पता नहीं कैसे कैसे दज्जाल मौलवी फातिहा करे जाए। एक बादशाह था, बादशाह मर गया तो उसके बच्चों ने सोचा कि अब्बा ने हमारा इतना सब कुछ किया है, ला कोई हाफिज जी का बुलाए ले, अब्बा के कब्र पर कुरान पढ़वा दे ताकि अब्बा बख्श दिए जाएं। तो दुनिया हाफिज मौलाना ढूंढे जाते हैं मदरसा में, और बादशाह के लड़का हाफिज ढूंढे गए शहर के चौराहा पर। तो चौराहा पर हाफिज जी मिली है, वहाँ मजूर लोग लाइन लगाए खड़े रहे। एक मजदूर दाढ़ी रखाए रहा है, कुर्ता पैजामा टोपी पहने रहा है। बादशाह के लड़का जानिन की हाफिज जी हुई है, तो गए कहें हाफिज जी सलाम अलैकुम। आज कोई ओहदा ना हो और नाम ले लो तो आदमी खुश हो जाता है। कोई डॉक्टर न हो, डॉक्टर साहब कह दो, हाफिज न हो हाफिज साहब, हाजी न हो हाजी साहब, तो आदमी खुश हो जाता है। तो उसने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। तो बादशाह के लड़के ने कहा कि हमारे अब्बा का इंतकाल हो गया है, कब्र पे कुरान पढ़ना है, पढ़ दोगे? तो पढ़े वढ़े रहे नहीं वो, लेकिन कहे हाँ हो जाइए। तो कहीं पैसा का ले हो? तो कहीं छमाही कपड़ा लेबे, 600 रुपया महीना लेबे। तो बादशाह के लड़के के हैं कौन कमी, कहीं चलो ठीक है। लेके के कब्र पर बैठा दीन, कुरान दे दीन, तो पढ़े तो रहे नहीं। जब कुरान खोलिस तो यही अल्लाह का डराइबो करे। खोले तो कहा या अल्लाह हम कुछ नहीं जानी थे, या अल्लाह हम कुछ नहीं जानी थे, या अल्लाह हम कुछ नहीं जानी थे। यह बक्के बैठ। धीरे धीरे खबर घरे पहुंच गई कि वो तो नौकरी पाएगा कुरान पढ़े के, और 4 भाई वे रहे हुए। तो बड़का हुआ पे तो मझिलका कहिस कि अरे न वो पढ़े ना हम लोग पढ़े, और नौकरी कब्र पर पढ़े कैसे पाएगा? कुछ नहीं, दाढ़ी टोपी की वजह से सब भाई दाढ़ी लगाए रहे हैं।